डॉक्टर आरसी गंगवार, जी, कहाँ मलपुर। के रहने वाले? मलपुर। जी, क्या समस्या है आप यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं और आप जो हैं काफ़ी लोग हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐसी क्या समस्या है बताइए? समस्या यहाँ पर ये है कि जब शुरुआत में पता लगा था कि कोई त्रिवेणीनाथ ग्रुप यहाँ बहादुरगंज में चीनी मिल लगा रहा है। जी, क्षेत्र में थोड़ी खुशी की लहर दौड़ी थी जी, जी। कि चलो मतलब इसके साथ-साथ लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोड बनेंगे, ये होगा, वो होगा, सारा सब कुछ ठीक होगा। लेकिन उसके उपरांत इन्होंने इस 2026 25-26 के सत्र में जी, हम लोगों को बिना विश्वास में लिए, किसानों को बिना विश्वास में लिए हुए इन्होंने और गन्ना फैक्ट्री का ट्रायल किए बिना ही हमारा ये क्षेत्र जो है अपने उस पे आवंटित करा लिया, यानी अच्छा एक तो प्रकार से बंधक बना आपका दिया। पिछले सत्र में गन्ना किस फैक्ट्री को जाता था? पिछले सत्र में हमारा गन्ना एलएच शुगर मिल पीलीभीत के लिए जाता था। पीलीभीत को क्या आप उससे संतुष्ट थे? हाँ, हम उससे 100% संतुष्ट अच्छा, थे। अब गन्ना इस समय मौजूदा हाल में कहाँ जा रहा है? इस समय वर्तमान समय में हमारा गन्ना जो डालमिया ग्रुप त्रिवेणीनाथ वो डालमिया ग्रुप है उसका निगोई, अच्छा, हाँ निगोई उसको मतलब जा रहा है। शाहजहानपुर की निगोई फैक्ट्री गन्ना जा रहा है। जी, आप वहाँ से संतुष्ट हैं क्या? संतुष्ट ये है कि मतलब जैसे यहाँ जब शुरुआत में इन लोगों ने गन्ना फैक्ट्री के लिए बोला था कि हम 5 नंबर को फैक्ट्री चालू कर देंगे, कि हमने जब उनकी इनकी जो प्रस्ताव पारित किया गया था गन्ना का, वो निकलवाए थे कागज, तो बाद में पता लगा कि 5 नंबर को चालू करेंगे, फिर डेट बढ़ाई, बोले हम 10 नवंबर को चालू करेंगे, 10 नवंबर के बाद में बोले हम 15 नवंबर को चालू करेंगे। और इससे पहले ही जो एलएच शुगर मिल पीलीभीत थी, उन्होंने अपना गन्ना अच्छा, फैक्ट्री को इस सत्र चालू होना था लगभग किस समय फैक्ट्री को चालू होना था और कितना समय लेट इस हो गई फैक्ट्री को चालू होना था, इन्होंने कहा हम 10 तारीख को चालू कर देंगे, 9 नवंबर को चालू कर 9 देंगे। नवंबर को चालू कर देंगे और इस समय तुम्हारा जनवरी लास्ट होने जा रहा है, मतलब 3 महीना लेट हो गई फैक्ट्री। फैक्ट्री हाँ मतलब शुरुआत में इन्होंने मतलब बोले डेट पे डेट बढ़ाते जा रहे हैं, फिर लोगों को थोड़ी चिंता हुई, बच्चों की फीस की पढ़ाई की फीस कहाँ से भरे, खाद की व्यवस्था कहाँ से करे, या गेहूं कहाँ बोएगा, अच्छा, छोटा आपके छोटा क्षेत्र किसान। में उन्होंने लगभग आपको जो उन्होंने समय दिया था उसमें वो चालू नहीं हो पाई, तो आपके यहाँ पे कितने समय लेट सेंटर लगा? जैसे दूसरी हमारा फैक्ट्री ये आई, ये वो ये कितना समय लेट आई? ये हमारा लगभग पूरा 1 महीना हमारा विलम्ब हुआ है इसमें। अच्छा, जिस 1 महीने में आपका उस समय गेहूँ की बुवाई का भी रहा होगा, तो कोई आपको क्या ऐसा लगा कि आपका इस फैक्ट्री की वजह से कोई नुकसान हुआ? हम लोगों का पूरे क्षेत्र का इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि जो गेहूं हमारा 1 महीने पहले बो जाता, वो 1 महीने बाद बोया गया है, और तमाम खेत ऐसे खाली रह गए जो कि जिनमें आज तक उनकी बुवाई नहीं हो पाई। और लगातार आपका गन्ना निगोई सेंटर पे जा रहा है काफी समय से, तो अब ऐसी क्या वजह रही जो आपको यहाँ पे गन्ना सेंटर पे आके सभी किसान इकट्ठे हुए और उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है? आखिर क्या कारण है? हमें भी तत्काल में पता लगा कि हमारा गन्ना ये कुंडरा प्रथम यानी कुंडरा ए सेंटर दोबारा से इसको इसने अपनी तरफ आवंटित करा लिया। हम लोगों को बिना विश्वास में लिए, किसानों से किसी की बात नहीं हो पाई है, और अब पता लग रहा है कि नोटिस आ गया कि साहब आपका गन्ना तो वहाँ जाएगा। हमें जैसे एक बंधक बना लिया गया हो कि साहब हम इसके लिए बॉन्डेड हैं। अरे हमें पहले विश्वास में लिया जाता, भाई ऐसी समस्या, भाई हम कोऑपरेट करते, सहयोग करते, पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। ये तो एक मतलब तानाशाही होगी, नहीं साहब तुम्हारा गन्ना अब नहीं जाएगा, हम तो गन्ना हम लेंगे। क्यों लोगे भैया गन्ना? हम किसान, हमारी यही हम मतलब किसान जो गरीब है, असंगठित है, क्या यही मजबूरी है उसकी क्या? अच्छा, जो नई चीनी मिल खुली है त्रिवेणीनाथ शुगर मिल जो बहादुरगंज में नवनिर्माण मतलब हुई है तो उसमें मतलब जो आपने जो चीनी मिल के जीएम थे या एचआर थे उनसे इस मामले को लेकर बातचीत करनी चाहिए आपने? हाँ, हमने मेरे पास उन लोगों ने फ़ोन किया, उनने मेरे पास फ़ोन करना चाहा, और एक बार मुझे मिले भी थे, बोले डॉक्टर साहब आज भीड़ है, हम बाद में बैठ के बात करें, हम आप बैठ के बात कर लीजिएगा। तो उन्होंने गंदी बात रखी, तो मैंने कहा दादा देखो कुल मिला के आप विश्वास खो चुकी है। विश्वास इसलिए खोया है कि आप शुरुआत में जो हमारे गन्ना सेंटर लगे थे, एलएच के फैक्ट्री के सेंटर लगे थे, तो इन्होंने बलपूर्वक वो सेंटर उखड़वा दिए गए, और बोले नहीं साहब हमारा गन्ना हम पे आवंटित, तभी आपका गन्ना नहीं जाएगा वहाँ। हम वेट करते रहे, आजकल को इस ढंग से हमारा 1 महीना बीत गया, और किसानों की जब मतलब गन्ना की पढ़ाई नहीं, किसानों ने अपना गन्ना औने पौने में आधे में खेतों में बेचा है, खेतों से उठ के गया है, उसे करीब 100 रुपये क्विंटल से लेकर 60, 70, 80 रुपये क्विंटल पर क्विंटल पर घाटा हुआ। तब उसने हमने खाद की व्यवस्था की, बीज की व्यवस्था जब बेचारे ने की, उस पैसे से बच्चों का इलाज की व्यवस्था की, उस पैसे से बच्चों की पढ़ाई की फीस भरी है। अब वर्तमान में इन लोगों ने एकदम हारा डाल दिया गया। पहले क्योंकि हमारी पेड़ी औने पौने में पड़ गई थी, अब नौलख करना चालू हुई है, अब दोबारा हम पर फिर भाई पेल दिया गया है। एक तरफ तो गन्ना किसान जो है परेशान है, बीजाणु साड़ों से, साड़ नुकसान कर रहे हैं, बंदर नुकसान कर रहा है, सिकड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में 100% जब उसका सही ढंग से ट्रायल ही नहीं हुआ, तो हम क्या मान लें कि फैक्ट्री 100% ही चालू हो जाएगी। आज मान लो एक दिन चली, एक दिन चलने के बाद दोबारा फिर वो बंद हो गई,
हम लोग कहाँ जाएंगे, फिर क्या क्या करेंगे। शासन प्रशासन से आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम शासन प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं कि अब जो जैसे हमें ये फुटबॉल बनाया गया कि साहब पहले एलएच से आप द्वारके इसमें पहुंचोगे टिबरीनाथ में, फिर बाद में पता लगा गया कि हम लोगों ने अपने मतलब माननीय जितिन प्रसाद जी वगैरह से अपनी समस्याएं रखी, उनने उस पर गौर किया, गौर करने के बाद में तत्काल इस फैक्ट्री का मतलब पहले टेक्निकल सर्वे हुआ, टेक्निकल सर्वे होने के बाद में उसमें ये फेल हुए टेक्निकल सर्वे में, फिर टेक्निकल रिपोर्ट गई, फिर उसमें गन्ना समिति द्वारा एक प्रस्ताव पारित हुआ कि मतलब फैक्ट्री चलने की स्थिति में नहीं है, फिर वो कागज सेंड किए गए वहाँ के लिए गन्ना आयुक्त लखनऊ के लिए और फिर मैंने अपनी तरफ से वो कागज फोटो कापी लेके माननीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी को मैंने सेंड की, फिर वो आनन फानन में फिर इसका लखनऊ में जाकर गन्ना आयुक्त के यहाँ मीटिंग बुलाई गई और उसके बाद में निर्णय लिया गया। फिर मैंने फिर सचिव से मालूम किया क्या हो रहा है भाई, तो सचिव ने बताया कि भैया बोले आज तुम्हारा निर्णय हो जाएगा जो भी होगा, तो मैंने कहा पक्ष में जाएगा विपक्ष में, तो वो कहने लगा कि निर्णय आपके पक्ष में जाएगा, लेकिन ये नहीं कह सकते गन्ना कहाँ जाएगा। लेकिन उस रात को खैर वो डिसाइड हुआ, डिसाइड होने के बाद में फिर अगले दिन मेरे पास 2-3 गाड़ियाँ आई, गाड़ी वाले आए, उन्होंने पूछा भैया कहाँ कहाँ सेंटर लगने हैं, वो पता लगा कि साहब हम वहाँ से आए निगोई से। फिर लोगों में संशय था कि पेमेंट होगा नहीं होगा, तो उन्होंने आश्वस्त किया कि गन्ना का पेमेंट हम साहब का समय से करेंगे और ढुलान भी सी करेंगे। खैर वो लोग लगे बेचारे, उन्होंने कहा 3-4 दिन तो और डिले हुआ, सेंटर लगाना, लेबर करना और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना उन्होंने आनन फानन में की। हम वहाँ से काम से संतुष्ट हैं और अब जो शेष सत्र रह गया है, हमारी मांग ये है किसानों की कि ये शेष सत्र का जो गन्ना 1-2 महीने का बचा, 1 महीने का, वो हमारा इतिहासी चलता रहे जो जहाँ था। अगर हमारा उस पर जा रहा है वहाँ निगोई के लिए, तो ये हमारा निगोई ही जाए और नेक्स्ट सीजन के लिए 2026-27 के लिए जो भी उन्हें करना है उस पर विचार कर लें अपना, फिर है ना भाई।